यार इंटरनेट पे आपने अक्सर ऐसी वीडियोस देखी होंगी जिनमें यूपीएससी टॉपर्स की बात होती रहती है या ऐसे बैंक क्लर्क्स की बात होती रहती है, जो कि पुरानी बात हो चुकी है कि ऐसे एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय ढंग से काम नहीं कर रहा। लेकिन मैं आपको बता दूं ये एक सिस्टमेटिक फेलियर है और आज हम इसी वीडियो में बात करेंगे कि कैसे एक ब्रिलियंट इंडियन माइंड को एक सिस्टमेटिक फेलियर कन्वर्ट कर देता है। यार आपको वो दिन तो याद होगा ही जब आपका रिजल्ट आना था और आपका रिजल्ट आ भी गया था जिसमें कि आप सिलेक्टेड हो गए थे एक ऐसी जॉब के लिए जिसके लिए आप हमेशा से ड्रीम कर रहे थे। और आपने सोचा होगा कि अब तो सिस्टम में जाके क्रांति ले आऊंगा, वो रेवोल्यूशन लाऊंगा जो आज तक कोई भी एम्प्लॉय नहीं लाया हो। लेकिन आज जब आप अपने आप को देखते होंगे तो आप धूल भली फाइलों को झाड़ रहे होंगे या पुरानी फाइल्स को निकाल कर देख रहे होंगे। और अगर आप एक हाई कैडर के पोस्ट के एम्प्लॉय हो तो मे बी आप एक फाइल पे साइन कर रहे होंगे। इससे ज्यादा आप कोई भी काम नहीं कर रहे। हम अक्सर ओवर हाइप्ड यूपीएससी टॉपर्स की बात तो करते रहते हैं, लेकिन हम उन ब्रिलियंट माइंड की कभी बात नहीं करते जो घर की मजबूरी के कारण सिर्फ एक क्लर्क, एक जेओए या एक पटवारी की जॉब में ज्वाइन कर लेते हैं। लोग सोचते हैं कि आप में दिमाग कम था, लेकिन सच तो यह है कि आपके पास टाइम कम था। आपको सिर्फ पहले महीने की सैलरी चाहिए थी ताकि आप अपना घर चला सके। और इसी मजबूरी का फायदा उठाता है ये सिस्टम। आपके ज्वाइनिंग के एक साल के अंदर अंदर ही ये सिस्टम आपकी रीढ़ की हड्डी निकाल देता है और आपको एक इंटेलेक्चुअल जॉम्बी बना देता है। लोग कहते हैं सरकारी नौकरी मतलब ऐश। अरे भाई साहब, रियलिटी तो देखो जरा इस देश की। चलो हिमाचल प्रदेश जैसी स्टेट का ही एग्जांपल ले लेते हैं, जहां पे 2016 से लेके 2021 तक का अभी सैलरी एरियर ही पेंडिंग है। मतलब 10,000 करोड़ रुपए की देनदारी तो गवर्नमेंट पर सिर्फ अपने एम्प्लॉइज की ही है। यहां सिस्टम पहले आपका जेब काटता है और फिर आपकी ईमानदारी के साथ सौदा करता है। जब इन्फ्लेशन 7% पे हो और आपके 5 साल का पैसा प्रोसेसिंग में हो, नेशन बिल्डिंग तो सिर्फ एक मजाक लगती है। जब एक इंटेलिजेंट इंसान को सर्वाइवल मोड में डाल दिया जाता है तो वो सिर्फ ईएमआईज के बारे में और अपनी उधारी के बारे में सोच पाता है। ये फाइनेंशियल गैस लाइटिंग नहीं तो और क्या है। अब आते हैं उस दर्द पर जो एक एम्प्लॉय अकेला नहीं झेलता बल्कि उसका पूरा का पूरा कैडर साथ में झेलता। लंच ब्रेक में आजकल काम की डिस्कशन नहीं होती, मोहित शर्मा केस या राइडर की डिस्कशन होती है। हायर गेट पे कोर्ट ऑर्डर देती है कि इनका पैसा इन्हें दो। ये होस्टाइल डिस्क्रिमिनेशन है। सरकार उन ऑर्डर्स को रद्दी की टोकरी में निशाना लगाकर डाल देती है। अगर वो निशाना रद्दी की टोकरी में गिरा तो ठीक, नहीं गिरा तो फाइलें वैसी की वैसी ही पड़ी रहती है। और सरकार की मस्ती तो देखिए, सरकारी वकीलों को लाखों रुपए फीस दी जाती है ताकि वो गरीब एम्प्लॉय का 2,000 रुपए का ग्रेड पे रोक सके। सरकारी सिस्टम अपने ही लोगों के खिलाफ रिव्यू पिटीशन और एलपीए का जाल बुनता है। दफ्तर में बैठे तो हैं पर दिमाग ड्यूटी पर नहीं, लिटिगेशन पर है। टेबल पर फाइलें खुली तो हैं लेकिन आंखें व्हाट्सएप ग्रुप में लीगल अपडेट्स को ढूंढ रही हैं। जब न्याय जीतने के बाद भी फाइल्स फाइनेंस डिपार्टमेंट में 2-2 सालों तक धूल खाती रहे तो कर्मचारी काम करेगा या कचहरियों के चक्कर लगाएगा। ये सारी बातें तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होगी, कभी ना कभी चलो सरकार सॉल्व कर ही देगी जब सरकार के हालात सही होंगे। पता नहीं कभी होंगे भी या नहीं होंगे। लेकिन इसके बाद भी एक और भी खतरनाक टूल है जो आया तो इसलिए गया था ताकि करप्शन से बचा जा सके और कोई भी एम्प्लॉय ओवर पावर ना हो, लेकिन आज उसको पनिशमेंट टूल की तरह यूज किया जाता है। मैं बात कर रहा हूं ट्रांसफर्स की। ट्रांसफर एक इतना खतरनाक पनिशमेंट टूल हो चुका है कि आजकल अगर कोई काम करना चाहता है तो सरकार के लोग उसे उठवाकर कहीं और फेंक देते हैं। तो कर्मचारी काम करने वाला होता है, उसे ट्रांसफर से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी ट्रांसफर यहां से वहां कहीं भी हो जाए, वो अपना काम उसी तरीके से उसी झील से करता है। सरकार ने क्वार्टर्स तो बना दी पर उनकी मेंटेनेंस करना भूल गई। दीवारों से प्लास्टर गिर रहा है, छतें टपक रही है, सीलन उसकी तो बात ही छोड़ दिए इस तरीके की होती है कि ना जाने कौन सी बीमारियां घर कर जाए। ये बिल्डिंग्स खड़ी खड़ी खंडर बन रही है क्योंकि रिपेयर के लिए अब सरकार के पास पैसा ही नहीं है। अगर आप बाहर रहना चाहते हैं तो सरकार एचआरए के नाम पर ऐसा मजाक करती है कि उसको सुनकर हंसी ही आ जाती है। तरफ रहने के लिए क्वार्टर्स नहीं और दूसरी तरफ कौड़ियों के भाव आपको भत्ता दिया जा रहा है जिसमें कि आप एक वक्त का खाना भी ना खरीद पाए। और जब ये सारी चीजें एक एम्प्लॉय के साथ होती है तो आप सीधा सीधा समझिए ये एक एम्प्लॉय की डिग्निटी पे अटैक। सरकार ने बेरोजगार लोगों के लिए एक नया सस्ता और दर्दनाक तरीका निकाला है जिसमें कि उन्होंने बेरोजगार लोगों को मित्रा बनाने की नई स्कीम शुरू की है। वन मित्रा, जल रक्षक, इवन मल्टीटास्क वर्कर। सैलरी कितनी? 5,000 से 10,000। और ये सैलरी जो है महीने की बोल रहा हूं मैं। एक स्किल्ड वर्कर की दिहाड़ी भी इससे ज्यादा होती है बॉस। पर ये यूथ ये नौकरी इस उम्मीद में करता है ताकि एक दिन सरकार इनको रेगुलर कर देगी, जो कि एक बहुत बड़ा वहम है। ये मित्रा कल्चर नहीं दोस्तों, ये मॉडर्न डे बाउंडेड स्लेवरी है जिसमें कि आप दिन भर काम करवाने के बाद आपको जी भर के कोड़े मारती है सरकार। जवानी इन मित्रा कल्चर में निकल जाएगी। एक तरफ 5,000 में मित्रा से निचोड़े जा रहे हैं और वहां पे हजारों
हजारों की संख्या में परमानेंट पोस्ट खाली पड़ी हैं, सरकार को उनको भरने का कोई मन ही नहीं है। अगर ये सारी बातों को हम इग्नोर कर भी दें तो इसके बाद एक एम्प्लॉय पे 4-4 लोगों का काम दिया गया है और उस बोझ के तले बेचारा एम्प्लॉय वैसे ही पिसता जा रहा है। खाली कुर्सियां चींक चींक कर कह रही हैं कि सिस्टम को काम करने वाले की जरूरत है, लेकिन सरकार को तो पता ही नहीं है कि लोगों से क्या काम करवाना है। अच्छा, ये सारी चीजें तो एम्प्लॉय को एक तरफ से झटका दे ही रही है। जब ये सारी चीजें खत्म हो जाती है तो उनके ऊपर आ जाते हैं जो उनके बड़े ऑफिसर्स, जो प्रमोट होकर बड़े ऑफिसर बने हैं, वो उनके सर पर बैठे रहते हैं, क्योंकि उन्होंने इतने सालों में प्रमोट होकर ये सीख लिया होता है कि आखिरकार इस सिस्टम को कैसे ट्विस्ट करना है और कैसे अपनी जेबें भरनी है। और वैसे तो गलत काम करने में तो इनके हाथ बिल्कुल नहीं घबराते हैं, और जब असल काम करने की बात आती है तो एक साइन करने से भी इनके हाथ कंपाते हैं। अपने ऊपर ये किसी भी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ही नहीं सकते, और इस चक्कर में फाइल्स एक टेबल से दूसरे टेबल, दूसरे टेबल से तीसरे टेबल, ये करप्शन के वो मकबरे हैं जहां पे टैक्स पेयर का पैसा दफन किया जा रहा है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय एक ऐसे सुनहरे पिंजरे में बंद है जिससे निकलने का कोई संभावना ही नहीं है। 5-7 साल तक जब आप इस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम कर लेते हैं तो आपके स्किल्स 0/0 हो जाते हैं, बिल्कुल सन्नाटा हो जाते हैं, आपको कुछ पता नहीं होता। प्राइवेट सेक्टर आपको कुछ मानता नहीं। फैमिली प्रेशर के चक्कर में आप ये जॉब क्विट कर नहीं सकते, क्योंकि आपको फैमिली प्रेशर अलग होता है कि जॉब सिक्योरिटी होती है पर आपको मैं बता दूं, जॉब सिक्योरिटी नहीं, ये सिर्फ एक सेंटेड स्लेव है। और चलो, अगर कोई बंदा ये सब कुछ झेल भी जाए और फिर भी अपनी डिग्निटी के साथ बिल्कुल भी खिलवाड़ ना करे और किसी एक ऐसी फाइल को नो बोल दे जिसमें कि एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हो और एक बड़े कर्मचारी का कोई इन्फ्लुएंस हो जिसमें उनकी जेब में कमीशन जानी हो, तो आपकी एसीआर ही खराब कर दी जाती है। एक ऐसा करियर असैसिनेशन वेपन है। सिस्टम लीडर्स नहीं रोबोट पाल रहा है जो सिर्फ यस सर करने के लिए बने हैं। भाइयों और बहनों, वो कुर्सी आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, ये देश की अमानत है। न्याय के लिए कोर्ट जाना पड़ रहा है, जीतने के बाद भी आपको आपका हक नहीं मिल रहा, ये कुछ नहीं, एक सिस्टम फेलियर है। आप इसमें सिर्फ एक एम्प्लॉय को ब्लेम नहीं कर सकते। पर चुप रहना सॉल्यूशन नहीं है। आरटीआई यूनियंस का और डिजिटल ट्रांसपेरेंसी का यूज कीजिए। खैर, ये भी एक बंद बस्ते की तरह ही चीजें हैं, इनके बारे में तो किसी और वीडियो में बात। ये सिस्टम तभी बदलेगा जब हायरार्की से ज्यादा डिग्निटी की वैल्यू की जाएगी। थिंक अबाउट इट।